जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना होगा, कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ये सभी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक, किस किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होता है वो एसएससी सीपीओ के थ्रू भर्ती होता है। एसएससी सीपीओ के जो फॉर्म निकलते हैं वो फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, उसके बाद ही आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। एसएससी सीपीओ जो एग्ज़ाम लेती है, जिसमें बीएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, एसएसबी में सब इंस्पेक्टर, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर, उनकी जो वैकेंसीज होती है वो भी एसएससी सीपीओ के थ्रू फिलअप होती है। और दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी भी एसएससी सीपीओ के थ्रू फिलअप होती है। लेकिन जो एसएससी सीपीओ होता है ना, इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ना, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होती है। तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। उसके लिए आपको तैयारी भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। लेकिन आप अगर सोच रहे हो ना एसएससी सीजीएल या अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उनसे भी हाई करनी होगी, ऐसा नहीं है। जो अदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी जो पोस्ट है उनके अलावा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ज़्यादा तो जाती है। लेकिन जो एसएससी सीजीएल वगैरह इनकी जो तैयारी होती है उनसे कम तैयारी की जरूरत इसलिए होती है कि इसमें जो फिजिकल होता है ना वो सबसे क्लियर नहीं होता है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो सबका क्लियर नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस वजह से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन लास्ट तक बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है, सिर्फ प्री में ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसके बाद जैसे फिजिकल होता है, फिजिकल में इतना कंपटीशन नहीं रह जाता है। तो चलिए स्टेप टू स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया। फॉर्म में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। ग्रेजुएशन में किसी स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो ये काफ़ी है। इसमें कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपने क्वालिफाई कर रखा हो ग्रेजुएशन, इतना बहुत है। अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है ना तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद आपका सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में टीयर 1 होता है। टीयर 1 में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक तो रीजनिंग आती है। रीजनिंग 50 नंबर की होती है और 85 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के बाद आता है जीके। जीके भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। और उसके बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तो ये 4 सेक्शन होते हैं। और चारों सेक्शन में ऐसा नहीं इंडिविजुअल पास होना है, आपको ओवरऑल कंबाइंड पास होना है। यानी कि अगर आपके मैथमेटिक्स में 0 नंबर आ रहे हैं, बाकी में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो भी आप क्वालिफाई हो गए। अलग अलग सेक्शन आपको क्लियर करना जरूरी नहीं है। आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ लेवल पर होने चाहिए या उससे ऊपर होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये कट ऑफ जो आपको दिख रही है ये टीयर 1 की लास्ट ईयर की कट ऑफ है। जैसे टीयर 1 हो जाता है, जो टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे उनका होता है फिजिकल। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में मेल फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है। फिजिकल जो मेल कैंडिडेट्स का होता है उसमें 100 मीटर रनिंग होती है, 16 सेकंड में वो क्लियर करनी होती है। उस 100 मीटर की रनिंग से पहले 1600 मीटर रनिंग होती है जो 6.5 मिनट में क्लियर करनी होती है। जैसे 1600 मीटर की जो रनिंग है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद 100 मीटर की रनिंग होती है। और जब 100 मीटर की रनिंग जिसकी क्लियर हो जाती है 16 सेकंड में, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर, 3.65 मीटर। ये लगभग आपका 12 फीट के आसपास बनता है। 12 फीट से थोड़ा सा कम होता है, 11.97 फीट बनता है। तो आप 12 फीट मानकर चल सकते हैं। 12 फीट लॉन्ग जंप होता है। और इसके लिए 3 चांस मिलते हैं। अगर पहले चांस में आपकी लाइन टच हो गई या आप जंप पूरा नहीं कर पाए तो आपको उसके बाद 2 चांस और मिलेंगे, यानी टोटल 3 चांस मिलेंगे। इसी तरीके से हाई जंप के लिए भी 1.2 मीटर, ये लगभग 3.93 फीट बनता है, यानी कि लगभग 4 फीट आप मानकर चल सकते हो। 4 फीट हाई जंप होता है और इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट ये एक गोला होता है जो फेंकना होता है, तकरीबन 4.5 मीटर के आसपास 3 चांस मिलते हैं। और इसमें कोई वार नहीं होता, लगभग सभी इजीली फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 100 मीटर रनिंग है वो 18 सेकंड में क्लियर करनी होती है। और 1600 मीटर की बजाय 800 मीटर रनिंग होती है जो 4 मिनट में क्लियर करनी होती है। जैसे 800 मीटर रनिंग जिनकी कंप्लीट हो जाती है 4 मिनट में, उसके बाद ही 18 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है।
उसके बाद होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होता है 2.7 मीटर। 2.7 मीटर का फीट में अगर चेंज करते हैं तो ये होता है 8.85 फीट, यानी कि आप 9 फीट मानकर चल सकते हो। 9 फीट आपको लॉन्ग जंप क्लियर करना है। और जो हाई जंप होता है वो होता है 0.9 मीटर। इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। 0.9 मीटर यानी कि तकरीबन 2.95 फीट, यानी आप 3 फीट मानकर चल सकते हो। 3 फीट हाई जंप होता है। ये सभी चीज़ें क्लियर करनी होती है, उसके बाद ही अगले स्टेप पर जा पाते हो। इसमें आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं कि एनसीसी के भी मार्क्स होते हैं। एनसीसी के मार्क्स 5% होते हैं। तो एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 10 मार्क्स होते हैं, और एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 6 मार्क्स होते हैं, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। इस तरीके से एनसीसी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बाद जैसे आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है टीयर 2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइडेड होता है क्योंकि इसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए ना तो टीयर 1 में भी आपके मार्क्स मान लो ठीक है, और इसमें भी अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाता है। टीयर 2 200 नंबर का होता है। 200 नंबर इंग्लिश का होता है। इंग्लिश की आपको कितनी समझ है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है। और अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे ना 4 से 5 महीने या 6 महीने मैक्सिमम है, 4 से 5 महीने भी आप तैयारी कर लोगे तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के 5-6 महीने अगर तैयारी को नहीं दे सकते ना तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको तैयारी करने का। फिर तो पोस्ट मिलनी मुश्किल है। फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तो फिर भी 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। जो मेंस होता है वो होता है 200 नंबर का इंग्लिश का, 200 ही क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो 1/4 होती है। टीयर 1 में भी 1/4 होती है, टीयर 2 में भी 1/4 होती है। इस तरीके से टीयर 2 होता है। टीयर 2 एग्ज़ाम सिर्फ वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिनका फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट क्लियर होता है, तो वो टीयर 2 दे सकते हैं। टीयर 2 जैसे क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद नंबर आता है आपके मेडिकल का। मेडिकल में आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई मेजर डिफेक्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है तो आप लगभग सेलेक्ट कर लिए जाते हो। कोई माइनर डिफेक्ट तो चल जाते हैं, जैसे मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में आपकी फाइनल कट ऑफ होती है, और फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नाम है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। जो लास्ट में जो फाइनल मेरिट आती है उसमें बताया जाता है कि ये कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए सेलेक्ट है, ये सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ के लिए सेलेक्ट है, ये सब इंस्पेक्टर बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इस तरीके से आईटीबीपी, इन सभी के लिए सेलेक्ट है। वो उनके नाम के आगे छपा हुआ आएगा। वो जो मोमेंट होता है वो गजब का होता है, तो खुशी का मौका होता है। जिसको मिलता है वही महसूस कर पाता है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो आपको भी वो मोमेंट जीने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।